शारीरिक संगठन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सभी जीवों के शरीर का निश्चित संगठन होता है। वह इकाइयों से मिलकर बना विशेष आकार की रचना होता है। जंतुओं की शारीरिक रचना जटिल होती है, जबकि पौधों में सरल संगठन पाया जाता है। तो आप यहाँ एक अंतर यह देख सकते हैं कि जो जंतुओं की शारीरिक रचना होती है वह कैसी होती है, जटिल, जबकि पौधों में सरल संगठन पाया जाता है। जहाँ कुत्ता या गुलाब के पौधों का निश्चित स्वरूप होता है, वहाँ पत्थर या लोहे का कोई निश्चित रूप नहीं होता, यदि उसका आकार बनाया न जाए। वृद्धि, सभी जीवों में वृद्धि होती है। जंतुओं में वृद्धि परिपक्व होने तक पाई जाती है। उसके बाद केवल कुछ विशेष भागों तथा परिस्थितियों में ही वृद्धि होती है। तो हम कह सकते हैं कि सभी जीवों में क्या होती है, वृद्धि। और जंतुओं में वृद्धि कब तक होती है, परिपक्व होने तक पाई जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो कुछ भाग हैं, विशेष भाग, बस उन्हीं में वृद्धि होती है। पौधों में वृद्धि लगभग सारे जीवन होती रहती है। निर्जीव पदार्थों में स्वयं वृद्धि करने की क्षमता नहीं होती। चीनी की डली को चीनी के संतृप्त घोल में रखने से डली आकार में बढ़ जाती है, किंतु यह वृद्धि बाह्य कारणों से होती है। पोषण यानी न्यूट्रिशन, जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्ति के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं निर्माण करते हैं। जंतुओं को भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है। पौधे पृथ्वी में घुले अकार्बनिक पदार्थों को भी जड़ों द्वारा ले सकते हैं। श्वसन यानी रिस्पायरेशन, ऊर्जा प्राप्ति के लिए सभी जीवों में श्वसन होता है। इस प्रक्रिया में विभिन्न भोज्य पदार्थों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का ऑक्सीकरण या दहन होता है। श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कुछ भाग बाह्य श्वसन के रूप में होता है तथा कुछ आंतरिक श्वसन के रूप में। वायवीय श्वसन वायु में या स्वतंत्र रहने वाले जीवों में पाया जाता है, जबकि वायु की कमी में रहने वाले जीवों में अवायवीय श्वसन होता है। उत्सर्जन एक्सक्रिएशन, जीवों के शरीर में विभिन्न उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ बनते रहते हैं, जिनका शरीर में अधिक समय तक रहना हानिकारक हो सकता है। अतः सभी जीवों में इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की व्यवस्था होती है, जिसे उत्सर्जन यानी एक्सक्रिएशन कहते हैं। निर्जीवों में ऐसा लक्षण नहीं पाया जाता है। तो एक अंतर ये भी है, क्या है, उत्सर्जन। उत्तेजनशीलता, प्रत्येक जीवधारी वातावरण में परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। जंतुओं में तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के कारण उत्तेजनशीलता अधिक होती है। वैसे सभी जीवों में उत्तेजनशीलता का गुण जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसी गुण के कारण सर्दी, गर्मी व रासायनिक पदार्थों आदि जैसे उद्दीपनों का बोध हो सकता है। निर्जीव पदार्थों में यह गुण नहीं पाया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ छुई का पौधा है, जिसमें जो सामान्य स्थिति बनी रहती है, तो क्या होते हैं, पत्ते सही रहते हैं, स्थिर रहते हैं, लेकिन स्पर्श के पश्चात क्या होते हैं, पत्तियां झुक जाती हैं, यानी कह सकते हैं मुरझा जाती हैं। यहीं आप देख सकते हैं प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। हर जीवधारी अपने समान संतान पैदा करने की क्षमता रखता है, जिसे प्रजनन कहते हैं, जिससे उसका वंश चलता है। प्रजनन विभिन्न प्रकार का हो सकता है, अलैंगिक, लैंगिक तथा अन्य कई विधियों द्वारा नई संतान उत्पन्न हो सकती है। उच्च वर्ग के प्राणियों में लैंगिक प्रजनन ही होता है। निर्जीव पदार्थों जैसे वायुयान में अपने समान संतान उत्पत्ति की सामर्थ्य नहीं होती है। जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल, प्रत्येक जीवधारी का एक निश्चित जीवन होता है, जिसमें एक चक्र के रूप में कुछ अवस्थाएं पाई जाती है। सबसे पहले देख सकते हैं अंडा, अंडे से शिशु अवस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, अंत में मृत्यु। इस प्रकार की सुनियोजित जीवन चक्र निर्जीव पदार्थों में नहीं होती। तो एक अंतर सजीव व निर्जीव का ये भी हो गया। यहाँ कुछ फोटोज हैं जिसे आप देख सकते हैं और देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। तो आपको आज मैंने ये समझाया कि पौधों और जंतुओं में क्या अंतर होते हैं। यह हमारा सजीव वस्तुएं की फर्स्ट टॉपिक है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे। थैंक यू।